नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता, लेखक और डायरेक्टर अनंत महादेवन से। अनंत महादेवन का जन्म केरला के थ्रिसुर में हुआ। अनंत महादेवन ने फिल्म अपने बेगाने, चांदनी, गर्दिश, बाजीगर, यस बॉस, विश्वरूपम 2, बादशाह 2.0, दुर्गामती, दमित समेत कई हिंदी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों के साथ तमिल फिल्म पापनाशम, कादन, तो वहीं मराठी फिल्म माझा घर मारा संसार में भी अभिनय किया है। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल देख भाई देख, जबान संभाल के, कानून, ये इन दिनों की बात है, मेरे साइंस समेत कई टीवी सीरियल्स में अदाकारी की है। तो वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, अवरोध, इनमें अभिनय किया है। महादेवन एक्टर के साथ राइटर भी हैं। अनंत महादेवन ने फिल्म दिल मांगे मोर, अक्सर की स्टोरी लिखी है। तो मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग के लिए अनंत महादेवन को नेशनल अवार्ड मिला है। एक्टर राइटर के साथ अनंत डायरेक्टर भी हैं। फिल्म दिल विल, प्यार व्यार, दिल मांगे मोर, द एक्सपोज, मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल समेत कई फिल्मों का निर्देशन किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, लेखन और निर्देशन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अनंत महादेवन जी। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। मुझे स्वदेश न्यूज़ में लाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और हमारे सारे दर्शकों को भी मैं बहुत प्यार और प्रणाम करता हूं। जी सर। सर, हम फिल्मों की सफर की शुरुआत करें, उस पर हम बातचीत करें। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आपका जन्म केरला में हुआ, उसके बाद फिर मुंबई कैसे आना हुआ आपका? मुंबई, केरला से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? केरला से मुंबई तक का सफर जो है वो मैं मेरे पेरेंट्स, पिताजी और माताजी को का श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि वो उस वक्त वहां से उन्होंने तय किया कि हम अ, बम्बई आएंगे और मुझे एक तरीके का इस तरीके का एजुकेशन देंगे, शिक्षण देंगे जो उच्च कोटि का होगा। सो मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दे डिसाइडेड टू मूव टू मुंबई एंड गिव मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज एजुकेशन। जी बिल्कुल। आप मुंबई गए वहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन क्या उस वक्त जब आप एक्टर बनने का सोच रहे थे तो आपको क्या लगा कि मुझे एक्टर क्यों बनना है, और क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए? देखिए, उन दिनों में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं हमारी पढ़ाई पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था और मेरे पेरेंट्स भी जो हैं उन्होंने यहाँ तक मुझे फिल्मों से दूर रखा कि घर में न रेडियो था और हम्म। न मुझे फिल्में देखने की इजाजत थी। तो एक तरह से मैं पढ़ाई में मैं इस तरह से जुट गया था कि मैं इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी-कभी एक छुपी हुई जो एक ख्वाहिश, अंदरूनी ख्वाहिश है, वो कहीं न कहीं बाहर निकल आता ही है। और थिएटर का ग्राउंडिंग जो है मुझे स्कूल और कॉलेज में ही मिला, क्योंकि हर साल जो एनुअल डेज होते हैं, पेरेंट्स डे होते हैं, उसमें एक प्ले ज़रूर होता था, एक नाटक ज़रूर होता था और मैं उस नाटक में हिस्सा लेता था। और शायद वहीं से जो एक्टिंग की जो ये है, एक इंस्पिरेशन है, एक्टिंग की इच्छा है, एक एक्टर बनने की इच्छा वहीं से जन्म लिया। जी। और एक तरीके से मैंने तब ये हॉबी को प्रोफेशन बनाया जब मैंने अपनी पूरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हम्म। जी, उसके बाद फिर आपने इस हॉबी को प्रोफेशन बनाया, तो वो पहला ब्रेक क्या था आपका? प्रोफेशनल ब्रेक क्या था आपका पहला, और किस तरह से वो ब्रेक मिला आपको? अगर थिएटर के बारे में आप पूछेंगे तो मैंने पृथ्वी थिएटर में आला अफसर जो है, जो इंस्पेक्टर जनरल, गोगोल्स इंस्पेक्टर जनरल का एक नौटंकी वर्जन था। आला अफसर से मुद्रा राक्षस ने इस प्ले को लिखा था और हमने लाइव सिंगिंग भी किया, सिंगिंग और डांसिंग स्टेज पे। वो मेरा सबसे पहले प्रोफेशनल स्टेज प्ले था। हम्म।
अगर फिल्मों के बारे में पूछेंगे तो मैंने एक ब्रिटिश फिल्म की थी, किम, जी। जो रुडयार्ड किपलिंग के नॉवल पर आधारित है। और मुझे द ग्रेट पीटर ओटूल, सर पीटर ओटूल के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। और जहां तक टीवी का सवाल है, टेलीविजन का सवाल है, तो साई परांजपे ने मुझे पहला ब्रेक दिया। हम्म। अड़ोस पड़ोस जो सबसे पहला सीरियल, फर्स्ट जो उस हफ्ते जिस वक्त सीरियल शुरू हुए थे, हम्म। उस वक्त अड़ोस पड़ोस उनमें से एक था। सो इस तरह से तीनों मीडियम में मुझे ब्रेक मिला। हम्म। जी, आपने बहुत सारी भूमिका निभाई है फिल्मों में, टीवी में, वेब सीरीज में, और अक्षय कुमार के साथ जो खिलाड़ी फिल्म थी उसमें आप मुख्य विलन की भूमिका में थे। तो जब आप ये किरदार कर रहे थे, और इसके अलावा जो बाकी आपने किरदार किए हैं, कुछ पॉजिटिव किरदार भी किया आपने, तो क्या बेहतर लगता है आपको? पॉजिटिव किरदार करने में ज्यादा बेहतर लगता है कि नेगेटिव किरदार करने में? ये बिल्कुल किरदार पर आधारित है, जिस तरीके से उस कैरेक्टर को स्केच आउट किया गया है, राइटर ने लिखा है। हम्म। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि अब्बास मस्तान मुझे एक विलन के रोल में इमेजिन करेंगे, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो एक कन्वेंशनल विलन का नहीं है। हम्म। जैसे प्रेम चोपड़ा साहब ने खिलाड़ी के प्रीमियर के बाद मुझसे आके कहा कि क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो मियां। हम्म। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जिंदगी भर विलन बन के टाइपकास्ट नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अलग अलग रोल्स करना चाहता हूँ। हम्म। और अब्बास मस्तान साहब ने मुझे बाजीगर में एक बहुत ही सिंपैथेटिक रोल दिया, शाहरुख खान साहब के फादर का जी। रोल दिया। और उसके बाद बादशाह में बहुत कॉमिक रोल दिया। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि एक एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए, और मैं उसी राह पर चल रहा हूँ, और मैं हर तरीके का रोल करना चाहूंगा। हम्म। ये जरूरी नहीं है कि विलन का रोल ही मीठी होगा या एक अच्छे आदमी का रोल ही चैलेंजिंग होगा। इट डिपेंड्स ऑन किस तरीके से फिल्म में उस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। जी। आपने हिंदी फिल्मों के साथ आपने साउथ की फिल्में भी की हैं, तमिल फिल्म पापनाशम कादन में भी आपने इसमें अभिनय किया है। तो साउथ जब फिल्म आप कर रहे थे, हिंदी के बाद आप जब फिल्में ये कर रहे थे साउथ की फिल्म, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था साउथ फिल्म का, और क्या डिफरेंस आप देखते थे जब आप हिंदी फिल्म करते थे और जब आपने साउथ की फिल्म की? तो अ, देखिए, लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि आप साउथ इंडियन होकर आप साउथ की फिल्म में न्यू क्यों नहीं करते हो। हम्म। शायद ये इसीलिए हुआ कि मैं बम्बई में बेस्ड हूँ, और साउथ से, केरल से या हैदराबाद से या चेन्नई से लोग, बम्बई से लोगों को लाना उनको लगता है कि थोड़ा फीजिबल नहीं है, क्योंकि बजट्स बढ़ जाते हैं। हम्म। वहीं के लोगों को क्यों नहीं लें। लेकिन कमल हासन को जब पता चला कि मैं एक तमिलियन हूँ और मैं तमिल में भी मैं काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। पापनासम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया मुझे, हम्म। महत्वपूर्ण रोल दिया। और विश्वरूपम 2 में मुझे विलन का रोल दिया, तो वहां भी मैं एक सिंपैथेटिक रोल और एक विलन का रोल, दोनों एक कॉन्ट्रास्टिंग रोल्स मैंने किया। जी। मलयालम फिल्म्स में भी मैंने काम किया है। कन्नड़ फिल्म, अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई महात्मा गांधी के बचपन के ऊपर। हम्म। अ, वो उसमें मैंने महात्मा गांधी के फादर का रोल किया था, करमचंद गांधी का रोल किया था कन्नड़ में। हम्म। और जहां तक तेलुगु का सवाल है, एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, हाथी मेरे साथी। जी। वो 3 लैंग्वेज में किया गया, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और वो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी। हम्म। और मराठी में जैसे आपने कहा कि माझा घर माझा संसार और मी जी। सिंधुता सबका में भी मैंने काम किया है। हम्म। तो एक तरीके से अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इंग्लिश, सारी भाषाओं में मैंने काम किया जी, है। बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी फ़िल्म का अगर आपको डायलॉग याद हो, तो हमारे दर्शक अगर वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। फिल्मों के डायलॉग अक्सर याद नहीं रहते हैं, जी। क्योंकि फिर जब तक वो एक बहुत लंबा मोनोलॉग नहीं होता है, वो हम याद रखने की कोशिश भी नहीं करते। हुँ। लेकिन अंग्रेजी में शेक्सपियर का एक प्ले है, हैमलेट, जी सर। जो मेरा सबसे पहला प्ले था हुँ। अंग्रेजी में। और उसमें मैंने पोलोनियस का किरदार निभाया था। अब ये अंग्रेजी में डायलॉग है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं
उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। The actors are here, my lord. The best actors in the world, either for comedy, history, pastoral, comical, historical, pastoral, comical, historical, pastoral. Seneca cannot be too heavy, nor Plautus too light. For the law of written liberty, these are the only men. जी। बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि सर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पहली बार इस तरह से जो उनके जो लोकप्रिय अभिनेता है उनको इस तरह से इंग्लिश में डायलॉग बोलते हुए सुना होगा। फिल्में कई जो देखी होगी, जो आपने की है फिल्में, कई दर्शक ने उसको भी देखी होगी और जो किरदार निभाए उसको भी देखे होंगे, लेकिन लाइव देखना दर्शकों को एक अलग ही आनंद देता है। सर आपने बहुत सारी फिल्में में काम किया, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपने थिएटर भी किया, आपने आपने वेब सीरीज में भी काम किया, सीरियल में भी काम किया, लेकिन कभी कोई ऐसा किरदार निभाने के बाद आपको लगा कि ये किरदार मैंने क्यों निभाया, इस कैरेक्टर को मुझे करना नहीं था मुझे? कई बार होता है, और अगर एक्टर ईमानदार होता है और इफ ही इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिमसेल्फ, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ रोल्स जो हैं हमने यूं ही किया क्योंकि या तो वो दोस्त था जो डायरेक्टर था, या एक तरह से हमें एक फ्लो में जाना चाहिए था, और कोई भी काम जो हमें मिलता है उसे नाकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना हम्म। चाहिए। तो इसमें अच्छे रोल्स भी आ जाते हैं और इनडिफरेंट रोल्स भी आ जाते हैं, एवरेज रोल्स भी आ जाते हैं, बुरे रोल्स भी आ जाते हैं। हम्म। बहुत सारे हैं। मैं वो इस वक्त मैं उसके बारे में बात करके मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं जी जी चाहता जी। हूँ। मैं सर समझ लेकिन सकता जब हूँ जी। बाजीगर, बादशाह, खिलाड़ी, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जिसमें पूर्णया पंडित का रोल किया था, हम्म। या फिर गर्दिश, या फिर हाल ही में इवनिंग शैडोज जैसे रोल्स मिलते हैं, तो एक्टर को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल। हालांकि पापनासम और विश्वरूपम में भी मुझे काम करना बहुत मजा आया। हम्म। सर एक्टिंग की जो जर्नी थी वो आपकी बहुत सारी है, लेकिन फिर आपको ये कैसे लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है? एक्टर से आप डायरेक्टर कैसे बन गए सर आप? ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है, मैं समझता हूँ। हम्म। क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट आर्टिस्ट हो, तो आपको लिखना, एक्ट करना, एक किरदार को निभाना, और फिर डायरेक्शन, या फिर एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, हम्म। ये सब जानना चाहिए। और मेरे लिए ये एक जैसे हम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम किसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, ये ग्रोथ है एक आर्टिस्ट के लिए। और एक लॉजिकल प्रोग्रेशन था मेरे लिए कि एक्टर के बाद मैं एक डायरेक्टर बनूं, हम्म। क्योंकि कई स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्टिंग नहीं करना चाहते, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को फिल्मों में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। हम्म। तो मेरे लिए एक एज ए ग्रोथ एज एन एक्टर। जी बिल्कुल सर। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कई फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं। 2005 में शाहिद कपूर स्टारर फिल्म दिल मांगे मोर, और 2009 में सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म रेड अलर्ट को आपने डायरेक्ट किया है। शाहिद कपूर उस वक्त नए नए थे, एक दो ही फिल्में उन्होंने की थी, और सुनील शेट्टी पहले से स्टार थे। तो कैसा रहा दोनों को डायरेक्ट करना? एक वो अभिनेता जो अभी अभी नया अभिनेता, एक दो फिल्में उसने की, और एक वो अभिनेता जो बहुत कई सालों से फिल्में कर रहा है, एक स्टार है वो। तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कुछ परेशानियां थी, क्या कुछ प्लस पॉइंट था, क्या कुछ माइनस पॉइंट था? देखिए, जब मैं किसी एक्टर को अप्रोच करता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि वो स्टार है, नया है या पुराना है, वेटरन है, बिगिनर है या स्टार है। हम्म। मैं सिर्फ रोल को देखता हूँ, कैरेक्टर को देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जो एक्टर, जो जो शख्स मेरे सामने है, वो उस रोल को सही तरीके से निभाए और उस रोल को सही तरीके से समझे। जैसे शाहिद कपूर जो था, वो मेरा दोस्त भी था, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते थे, हम्म। बचपन से मैं उनको जानता था। और जब वो फिल्मों में आए, तो मैंने कहा कि एक ऐसी कहानी है जो तीन कलर्स ऑफ रोमांस
हैं उसमें और उनके उनको कई शेड्स मिलेंगे हम्म। निभाने के लिए। तो वो जो एक बहुत ही एफरवेसेंट, बहुत ही ब्राइट और एक बहुत ही यंग लड़के में जो एक्साइटमेंट है वही हम लाना चाहते हैं उस फिल्म में। और डांस तो वो बिजली की तरह नाचता है वो जी। लड़का। तो वो बहुत सही था दिल मांगे मोर के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई और वो रोल निभा सकता था। जी। लेकिन जब मैंने रेड अलर्ट बनाया, वो एक सच्ची कहानी थी। एक आंध्र प्रदेश की एक किसान की कहानी थी जो नक्सल्स के बीच में फंस गया था। हम्म। और वो एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी था, फिजिकली स्ट्रांग आदमी था और मेंटली थोड़ा सा वीक था, लेकिन अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने में उस फिल्म में उसका कैरेक्टर है। हम्म। तो पहले सुनील शेट्टी को जब मैं मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने जो एक मैचो इमेज है, जो ही मैन इमेज है, उसको आपको बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। आपको हम्म। आपको बिल्कुल टूटना पड़ेगा अंदर से, जो बॉडी लैंग्वेज है आपका। क्योंकि उसके बाद आप इस फिल्म में आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाते हो और फिर यू स्ट्राइक बैक, मेंटली एंड हम्म। फिजिकली। तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो नक्सल कैंप में मैंने उनको एकदम लास्ट आखिर में वो खाना बना रहा है, एक हम्म। एक्स्ट्रा की तरह, जूनियर आर्टिस्ट की तरह उनको जी। रखा था उधर। और उन्हें वो निभाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हम्म। और ये मैं मानता हूं कि वाकई एक एक्टर की एक जो एक ग्रेटनेस है, एक कन्विक्शन है हम्म। कि एक फिल्म के क्राउड के अंदर या फिल्म के कैरेक्टर्स में घुल मिल जाना और जी। फिर उसमें से उभर के आना, वो वो एक जो ग्रोथ है वो हम्म। सुनील शेट्टी ने बहुत बखूबी निभाया। और क्वाइट प्रेडिक्टिबली उनको न्यूयॉर्क में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला हम्म। इस फिल्म के लिए। बिल्कुल सर, जो आपका जो कास्टिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि जो फिल्म थी दिल मांगे मोर वो मेरी भी फेवरेट रही है, मैंने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया है। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो आपने फिल्म की थी रेड अलर्ट, ये बिल्कुल डिफरेंट जोनर की फिल्म थी और इसको भी पब्लिक ने बहुत पसंद किया है। सर ये जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के डायरेक्टर हैं, आप स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं कि अपने आर्टिस्ट को आप डांटते भी हैं, या सॉफ्ट डायरेक्टर हैं जो प्यार से समझा के काम करवाते हैं? आप कैसे, आप शूटिंग में किस तरह से आप अपने आर्टिस्टों से काम कराते हैं? देखिए, बॉटम लाइन ये है कि आर्टिस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस दे। हम्म। और मैं देखता हूं कि आर्टिस्ट बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको बहुत प्यार से, बहुत जैसे आप मिठाई देते हो और फिर काम करवाते हो, उस हम्म। तरीके से अगर आप उनको एक्सप्लेन करें, उस तरीके से आप उनको एक कॉन्फिडेंस दें और एक रिहर्सल और वर्कशॉप के बाद उनको एक अलग तरीक लेवल पे, अगर अलग प्लेन पे ले जाए, हम्म। वो जब सेट पे आते हैं तो इतने प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि उनको फिर उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप उस कैरेक्टर में ये हो जाते हैं। तो एक एक मेरा एक मेथोडोलॉजी है जहां मैं पहले स्क्वायर वन से स्क्वायर जेड तक मैं हम्म। उनको एक ग्रोथ पे ले जाता हूं और फिर उनके साथ मैं शूटिंग करता हूं और जी। उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे उनके अंदर वो कैरेक्टर एक तरह से ग्रो करता है, घुल मिल जाते हैं उस कैरेक्टर के अंदर। हम्म। और फिर जब वो निभाते हैं तो बिल्कुल वो कैरेक्टर मुझे मिलता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल प्ले दैट आई डू विथ माय जी। एक्टर्स। और सर इस प्रोसेस के बीच में क्या कभी कभी आपने डांटा भी है एक्टर को, या फिर हमेशा आप प्यार से ही आप समझाते हैं उनको, प्यार से ही आप इस एक्टिंग की प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं? मैं क्यों? ज्यादातर लोगों को एक तरीके से प्यार से ही ले जाता हूं। जी। और अगर मैं देखता हूं कि वो शायद वो कर नहीं पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं जो मैं चाहता हूं, हम्म। तो चूंकि मैं एक्टर हूं तो मैं ये लिबर्टी लेता हूं कि उनको करके दिखाऊं। हम्म। तो उनको पता चलता है कि हाँ, ये डायरेक्टर ये चाहता है और ये कर सकते हैं। ऐसा हम्म। नहीं कि हम ये नहीं निभा सकते हैं। हम्म। लेकिन वो भी बहुत प्यार से करके जी। दिखाता हूँ उनको, ताकि उनको भी, उनके फीलिंग्स को भी कोई चोट नहीं पहुंचे, उनके बिल्कुल। ईगो को कोई चोट नहीं पहुंचे जी। और उनको लगे कि एक लर्निंग एक्सरसाइज हो। बिल्कुल। सर आप एक्टर के साथ डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्टर के साथ आप राइटर भी हैं। मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल में आपने स्क्रीन पे और डायलॉग लिखा है, और इसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो जब आप इसके स्क्रीन पे और डायलॉग लिख रहे थे तो क्या इस तरह की कुछ उम्मीद थी कि ये फिल्म के बाद मुझे इसमें नेशनल अवार्ड मिलेगा?
नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे उम्मीदों को लेकर या ऐसे मिशंस को लेकर मैं फ़िल्में नहीं बनाता हूँ। हुँ, फ़िल्म को एक बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टली, सिंसियरली और ऑथेंटिकली बनाना ज़रूरी है। और जब मी सिंधुता सबकाल जैसी फ़िल्म आप बनाते हो, जो एक जीवित कैरेक्टर पर हुँ, है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बायोपिक को बहुत ही ऑथेंटिक बनाएँ, ऑनेस्ट बनाएँ और कोई लिबर्टीज़ नहीं ले। हुँ, और चूंकि मैं ग्लोबल सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा से बहुत प्रभावित हूं और इंटरनेशनल सिनेमा को बहुत अच्छी तरह से मैंने सीखा है या देखा है, तो मैं एक जो मेरा ग्रामर है राइटिंग का, वो एक इंटरनेशनल सिनेमा का ग्रामर, ज्यादातर एक बहुत ही सटल और बहुत ही अंडरस्टेटेड फिल्म फिल्म बनाता हूं मैं। हुँ। तो एक वो वहां भी एक तरीका है कि कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूं और उस तरीके से लिखता हूं, ना कि मैं किसी अवार्ड के लिए या किसी जिस तरीके से एक्कोलेड्स के लिए मैं करता हूं। हुँ, हाँ, वो फिल्म जब बन जाती है तो अगर वो अगर मैं समझता हूँ कि वो फेस्टिवल के लायक हो या अवार्ड्स के लायक हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उसे उस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। बिल्कुल सर और रिकॉग्निशन मिली है सर आपको, नेशनल अवार्ड आपको मिला है इस फ़िल्म के लिए, स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग के लिए। सर इसका कोई संवाद आपको बहुत प्रिय लगता हो जब आप लिख रहे थे और अभी भी इसका जो संवाद है फ़िल्म का, इस मराठी फ़िल्म का, अभी भी आपके ज़हन में वो गूँजता है, तो हमारे दर्शक उसको ज़रूर सुनना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे मोमेंट्स हैं जब सिद्धू ताई अपने अपने जो पति हैं जो उनको छोड़ के चले गए हैं, हुँ, और जब वो वापस आता है, जब सिंधुताई बहुत फेमस हो जाती है और माफी मांगता है और कहता है कि मुझे अपने पास रख लो, अपने साथ रख लो, तो सिंधुताई उससे कहती है कि हाँ, तुम वापस आ सकते हो, लेकिन एक बच्चा बनकर, हुँ, क्योंकि अब मैं बीवी नहीं रही, मैं माँ बन गई हूँ। हुँ, तो ये डायलॉग बहुत ही मुझे टचिंग लगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा कि हुँ, एक आदमी गलत रास्ते पे चला गया था, उसको जिस तरीके से उससे सही रास्ते पे लाया हुँ, कि अब बीवी की उम्मीद मत रखो मुझसे, बस मैं अब माँ बन गई हूँ और आप बच्चा बनकर आ जाओ। हुँ। बिल्कुल सर, ये जो संवाद आपने बताया ये दिल को छूने वाला संवाद है। जब आप ये मुझे बता रहे थे, तो मैं भी अंदर से एक थोड़ी-सी सिहरन पैदा हो गई थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब दर्शक ने इसको थिएटर में देखा होगा, तो वो कितना महसूस और कितना जुड़ाव महसूस करते थे और यही वजह है कि आपको इसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है। सर शूटिंग में से अक्सर कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो फ़नी होते हैं, कुछ ट्रेजेडी होते हैं, कभी-कभी कुछ एक्सीडेंट के किस्से भी हमने सुने हैं। तो सर आपका बहुत लंबा सफ़र रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में, टीवी सीरियल में, वेब सीरीज़ आप कर रहे हैं लगातार। सर कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी भी यादगार बना हुआ है आपके लिए, जिसको आप याद करके कभी हँसते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रेजेडी वाला कोई इंसिडेंट हुआ शूटिंग के समय? नहीं, ट्रेजेडी तो अ, जो फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुँ, जो हुई है वो हमारे साथ ही हुआ ऑन द सेट्स ऑफ द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, हुँ, जो आग लगी मैसूर के प्रीमियर स्टूडियोज में हुँ, और कुछ 80 लोग या उससे ज्यादा लोग मर गए उसमें, और मैं बाल बाल बच गया था क्योंकि मैं बाहर 2 मिनट पहले निकल आया था स्टूडियो हुँ, से। वो याद करके तो अब भी मैं एकदम हिल जाता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने अपनी नौकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 साल उस सीरियल के लिए मैंने हुँ, डेडिकेट किया था, और जाते ही दूसरे दिन ये एक्सीडेंट हुआ और हम सब वापस बंबई चले आए, और हमारे सामने बिल्कुल काला अंधेरा था, मुझे सिर्फ डेड बॉडीज दिख रहे थे, एक ब्लैक फ्यूचर दिख रहा था और हुँ, एकदम नो होप, एकदम डेड एंड था। और उसमें से, उस राख में से उठकर फिर से टीपू सुल्तान को बनाना, संजय खान की हुँ, हिम्मत की दाद देनी होगी। और उसी सीरियल से मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में जो पूर्णया पंडित का रोल मैंने निभाया था, जी। लोगों ने उसको बहुत सराहा और बहुत प्यार किया और बहुत अवार्ड्स दिए।
तो एक ट्रेजेडी जो ट्रायम्फ में बदल गया, जी, ऐसा भी होता है फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, वाक़ई ये दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिर आपकी लोकप्रियता बढ़ती गई और अभी तक बरकरार है और लगातार बढ़ती जा रही है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल कर आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके व्यूअर्स को जी, ये जो मुलाकात है, उनको अच्छा लगेगा। नमस्कार। नमस्ते सर। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता, राइटर और लेखक अनंत महादेवन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।